वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO, इसने अभी एक हैवी वेट टॉर्पीडो का उद्घाटन किया है। इसका नाम रखा गया है बरूडास्त्र। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है DRDO द्वारा उद्घाटित किया गया हैवी वेट टॉर्पीडो बरूडास्त्र। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? J सतीश रेड्डी। अच्छा, DRDO से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अच्छा, ये जो टॉर्पीडो है बरूडास्त्र, इसको BDL ने बनाया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। किसने बनाया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अच्छा, ये टॉर्पीडो होते क्या हैं? तो आपने समुद्र में पनडुब्बी देखी होंगी। पनडुब्बी से टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है। ये हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, टॉर्पीडो को भी खत्म करने का एक सिस्टम होता है, एंटी टॉर्पीडो सिस्टम। भारत का जो एंटी टॉर्पीडो सिस्टम है उसका नाम क्या है? मारीच। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया है, तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। इंडिया और रूस के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है, इंद्र एक्सरसाइज। रूस का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन भी है। अच्छा, रूस में बैकाल झील है, इसे लेक बैकाल भी कहते हैं। और रूस में उरल के पहाड़ हैं। इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जो तटीय राज्य हैं उनमें उड़ीसा टॉप पर रहा है। तो दोनों आप याद रखिए। अब अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। मंडुआ डे रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। अच्छा, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? तो अभी अपना देश भारत चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? तो अभी भारतीय रेल ने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारतीय रेल ने लॉन्च की, तो इंडियन रेलवे की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, ये अभी श्रीलंका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका गए हैं तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। पाक की स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्ट्रेट। और इसी को शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो अभी स्नैपचैट ने एक नया फीचर लॉन्च किया है स्पॉटलाइट के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्नैपचैट ने लॉन्च किया, तो स्नैपचैट की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ थे फकीर चंद्र कोहली, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे फकीर चंद्र कोहली। ये टीसीएस के फाउंडर सदस्य थे और पहले सीईओ भी थे, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के ये जनक कहे जाते थे। अच्छा, टीसीएस की बात है तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने अभी फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। इसका पहला संस्करण लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, और अब फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किरण रिजिजू ने अब लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। यह बांध किस नदी पर बनेगा? तो अभी अपना देश भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। यह बांध बनेगा मैदान नदी पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अफगानिस्तान में एक नदी है काबुल नदी, और काबुल नदी की ही सहायक नदी है ये मैदान नदी। और जो नदी काबुल नदी है उसे के नाम पर काबुल शहर का नाम पड़ा है, और काबुल ही अफगानिस्तान की कैपिटल भी है। तो काबुल शहर में पीने के पानी के संकट को दूर करने के लिए ये मैदान नदी पर सहतूत बांध का निर्माण करेगा अपना देश भारत। अच्छा, इंडिया ने अफगानिस्तान में एक और बांध का निर्माण किया था। उस बांध का नाम क्या है? सलमा डैम। कौन सा नाम है? सलमा डैम। और अब इंडिया अफगानिस्तान में ही सहतूत बांध का निर्माण करेगा। अब अफगानिस्तान में करेगा तो यह है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहंदी का निधन हुआ है? तो सादिक अल मेहंदी ये सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे सादिक अल मेहंदी, ये सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आप सूडान के थे तो ये है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पौंड। और सूडान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए थे नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी तमिलनाडु ने फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लिए थे नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने लॉन्च किया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
अच्छा, अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। और कोविड संदिग्ध बाढ़ भी शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तमिलनाडु से रिलेटेड कि मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OSHNWC कोड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो अभी श्रम मंत्रालय ने OSHNWC कोड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। OSHNWC कोड, इसका मतलब क्या है? कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो इस कोड को श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब श्रम मंत्रालय लॉन्च किया तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी हैं? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हमारे जो अभी विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये नेपाल गए हुए हैं और इन्होंने नेपाल को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। और ये जो अयोध्या हवाई अड्डा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट भी होंगी और इंटरनेशनल फ्लाइट भी होंगी। तो इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।